राजकुमार त्या ह्यानं का केलं का करून दाखवलं चंद्रिका पुऱ्यानं 5 वर्षाला आलता गाव नाही पाहिलं ना त्याला आम्ही कोण्या रीतीनं वोट करू. अरे भैया हमारा विधायक गायब है तो हम कहीं बैठेंगे कैसे? विधायक को ढूंढने के लिए बैठे हैं. ढूंढने के लिए बैठे हैं. ये कोई भी विधायक बनाता है सीमेंट रोड सीमेंट नाली, इससे कोई विकास नहीं होता. यहाँ का किसान संकट में है. यहाँ के युवक 5,000 10,000 रुपये कमाने के लिए दिल्ली बम्बई गुजरात जाते हैं. यहाँ पर 2 तालुका में MIDC होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर काम होना चाहिए. या जो भी विधायक बनता है मंत्री बनता है, विधायक बनने के बाद अपना ही पेट भरता है. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, the specialist in cancer care. We protect all insurance broking private limited, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. विधानसभा का हाल जानने के लिए निकले हैं माहौल के हक के माध्यम से UCN न्यूज़. हम पहुंच चुके हैं एक अपने नए पड़ाव पर, यानी कि सड़क अर्जुनी या कहे अर्जुनी मोरगांव विधानसभा क्षेत्र. गोंदिया जिले में आने वाली ये विधानसभा क्षेत्र है. अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व है. बीते चुनाव में यहाँ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक है या कहे जो उम्मीदवार थे वो जीते थे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजकुमार बड़ोले को यहां से चुनाव में हराया था. माहौल क्या है के माध्यम से 2024 में क्या स्थिति है विधानसभा की, विधायक को लेकर जनता क्या कहती है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग निकले हैं. हम लोग अर्जुनी मोरगांव में आ चुके हैं. विधानसभा शुरू हो चुका है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जंगल का इलाका है, बेहद खूबसूरत है. प्रकृति की जो अपनी खूबसूरती है वो बयान नहीं की जा सकती है. यहीं से कुछ दूरी पे जो है रिहायशी इलाका शुरू हो जाएगा. माहौल क्या है के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर जनता अपने जो वर्तमान विधायक है उसको लेकर क्या सोचती है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या रुख है, मौजूदा सरकार को लेकर क्या है, और विधानसभा में कौन से ऐसे प्रमुख सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें बीते 5 साल में मिला है और कौन से ऐसे काम है जो नहीं हुए. इन तमाम सवालों के जो जवाब हम जनता से जानेंगे. नमस्कार, मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी लोकेश मोहिते. तो फिर चलिए चलते हैं और जानते हैं अपने सवालों का जवाब जनता से और पता करते हैं कि आखिर विधानसभा में माहौल क्या है. तो फिर चलिए चलते हैं. वर्तमान विधायक मनोहर चंद्रिकापुरे को लेकर जनता क्या कहती है, इन सवालों का जो जवाब जानने के लिए हम पहुंचे हैं. हमें यहीं एक कह सकते ठिया या कह सकते हैं टपरी, जो नॉर्मल शब्दों में अगर आए तो यहाँ एक चाय की दुकान है. यहीं कुछ लोग मिल गए. इसमें युवा है, बुजुर्ग हैं और अनुभवी भी हैं. इनसे जानेंगे कि वर्तमान विधायक को लेकर ये क्या सोचते हैं और क्या स्थिति है यहाँ विधानसभा क्षेत्र में. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश डोंगरवार. सर, अभी चुनाव है, कुछ ही दिनों में अधिसूचना घोषित हो सकती है. क्या है आपके यहाँ माहौल? देखिए, माहौल तो अभी सभी का है. सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रही है, ऐसे नहीं है. लेकिन जो मेरा पर्सनल ये कहना है कि जैसे अभी नए चेहरों को चांस देना चाहिए. जो हमारे अभी वर्तमान MLA हैं उनका तो जनसंपर्क हमको कम लग रहा है. हालांकि मेरा यहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं होता, लेकिन जो जनसंपर्क होना चाहिए, काम होने चाहिए, वो मुझे उस लेवल पे नहीं दिखते हैं. फिर जैसे नए नए चेहरे आ रहे हैं तो नए चेहरों को उनको चांस देना चाहिए. नए चेहरों को चांस? कौन सा नया चेहरा है जो आपको दिख रहा है यहाँ, जिसकी चर्चा चल रही है, आप तक भी पहुँची है? देखिए, NCP से हमारे दानिश भाऊ साकरे है. फिर कांग्रेस कौन सी? अभी NCP कौन सी जो भी हो, NCP की तरह हमारा नया चेहरा अगर मैं बोलना चाहूँ तो दानिश भाऊ साकरे है. फिर कांग्रेस की तरफ से हमारे डॉक्टर भरत लाडे है. तो ये ऐसे नए चेहरों को, मैं पार्टी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, नए चेहरों को चांस देना चाहिए जो कि आम आदमी के लिए कुछ करने की चाहत रखते हैं. नया चेहरा, नए को मौका मिले. बताइए सर,
क्या है आपके यहाँ माहौल? ये तो कह रहे हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? मैं तो स्थानिक चेहरे को मौका देना चाहिए, ऐसे ही बाजू में हूँ। यहाँ के अर्जुनी मुर्गा विधानसभा क्षेत्र का नाम है। अभी तक यहाँ तीनों विधायक आउट ऑफ अर्जुनी मुर्गा हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ता है जो किसी भी पक्ष के युवा नेता, उन लोगों को अभी यहाँ पे काम देने की आवश्यकता है। अभी तक के जिन लोगों ने यहाँ पद निभाया है, उनके कार्यकाल के बारे में मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा। अभी तो आज वर्तमान स्थिति को सुधारने के दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, रोजगार के दृष्टिकोण से, डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कार्य करने वाले लोग जो है वो युवा हो सकते हैं। हम बुजुर्गों ने थोड़ा सा हटके उनके लिए एक चांस देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। नई पीढ़ी को मौका दिया जाए, पुराने जो हैं एक कदम पीछे हटा। बुजुर्ग बन के आशीर्वाद देते रहे और नए लोगों को तुम प्रावधान दोगे नहीं, करोगे नहीं और चांस नहीं दोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। वर्तमान विधायक को लेकर क्या कहना है उनका? वर्तमान विधायक भी बुजुर्ग जरूर है, अच्छे काम किए हैं उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में, बट ग्राउंड रिपोर्ट मुझे लगता है कि उनका कोई खास नहीं है। इस दृष्टिकोण से काम अच्छे किए, बहुत सारा फंड भी लाए। मेरे ख्याल से इसके पहले जो भी एमएलएज हुए होंगे उनसे कंपैरेटिवली ज़्यादा फंड लाए, पर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वर्क करने के बावजूद भी पर्सनल उनका जो जनसंपर्क है या जनता के बीच इमेज है उसमें थोड़ी गड़बड़ी महसूस हो रही है। कारण क्या मानते हैं इसको? ऐसा कुछ नहीं है कि कारण किसी का क्या होता है। हर आदमी कोई पसंद होगा ऐसी ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें रह जाते हैं, कुछ पक्षपात बातें रहती, कुछ शाब्दिक चकमकी रहेगी, किसी का काम नहीं किया होगा, ऐसे इसमें माहौल बन जाता है, हो जाता है। तो बताइए क्या है आपका माहौल? हमारी इधर तो अभी फिलहाल में पंजा का माहौल है। पंजे का क्यों? क्योंकि अभी तक नए को हमने इधर में नहीं किया। अभी तक राष्ट्रवादी के पास था कार्यकाल, वो उतना अच्छा नहीं है। जो भाभी हमारे आमदार है उनका अच्छा कार्यकाल नहीं है अभी तक। तो बदलाव करना है इस बार? बदलाव करना है इस बार। कौन है कांग्रेस का, किसका नाम दिख रहा है? भरत जी लाड़े सर, डॉक्टर, उनको हम प्रोत्साहन करेंगे। पूरा समर्थन है। पूरा हमारे गांव का पूरा समर्थन उनको है। क्या नाम है आपका? मेरा अतुल बंसोड़। कहाँ से पार्षद हैं आप? प्रभाग क्रमांक 9 अर्जुनी मुरगांव नगर पंचायत। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या है पार्षद जी, बताइए आपके यहाँ की स्थिति, माहौल। अच्छा पता है किस पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस से हैं? हाँ, तो फिर बताइए फिर क्या है माहौल? फिलहाल आज तक के यहाँ का ये जो गढ़ है ये कांग्रेस का गढ़ रह चुका है। लोकसभा चुनाव जो हुआ है, लोकसभा चुनाव में जनता ने जो कल दिया है वो कांग्रेस के तरफ है। विधानसभा भी कांग्रेस में रहेगी, गढ़ कांग्रेस का रहने के वजह से। और यहाँ पे लोगों का कहना ये है, कार्यकर्ताओं का भी कहना ये है कि लोकल अगर अर्जुनी मुरगांव तहसील का कोई उम्मीदवार रहे अच्छा रहेगा और उनके तरफ ज़्यादा झुकता माप है। अर्जुनी मुरगा का स्थानीय रहे। और जो वर्तमान है विधायक वो कहाँ के हैं? वर्तमान विधायक ये सड़क अर्जुनी के हैं। उन्होंने आज तक के जो कोई भी विधायक बने हैं वो सड़क अर्जुनी के ही बने हैं। लोगों का कहना ये है अर्जुनी तहसील का कि अर्जुनी मुरगांव का प्रॉपर विधायक रहे, प्रॉपर यहाँ का स्थानीय हो। विकास को लेकर जरा तकलीफ हो जाती है, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है, बराबर बोले। रह रहे हो यहाँ पे? रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने नहीं है, बराबर है, लेकिन डिमांड है। तीन रेजिम निकल गई है। तीनों रेजिम में उधर के तो अपने आप कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। क्या जब तहसील बनी है तो होशियार भी तो होंगे। ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ चांस मिलना चाहिए ना। एसडीएम ऑफिस अर्जुनी मुरगांव में है, तहसील ऑफिस है, सब चीज़ें यहाँ से हो रही है। और यहाँ का स्थानिक अगर उम्मीदवार मिल जाए तो लोगों का कल वो पार्टी की तरफ ना देखते हुए स्थानिक उम्मीदवार की तरफ देखने का उनका नज़रिया है कि उनका कहना है, मांग है उनकी। जैसे बाकी पार्टियों ने भी उनका समर्थन किए कि अर्जुनी मुरगांव तहसील का उम्मीदवार रहे करके, वैसी सभी पार्टियों में एजेंडा चल रहा है कि स्थानिक उम्मीदवार अर्जुनी मुरगांव तहसील का रहे। जैसे कि ये गोंदिया भंडारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये आपने कहा कि जनता ने कांग्रेस के लिए मतदान, कितनी मार्जिन थी बीते चुनाव में लोकसभा में? यहाँ से लोकसभा में नियर अबाउट 34-35। तो लोकसभा का होगा, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ वैसे कितनी लीड दिया आपने? लोकसभा अर्जुनी मुरगांव विधानसभा से नियर अबाउट अपना 2200 अर्जुनी मुरगांव शहर से 2200 की लीड आपने अपने यहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार को दी थी। आप कह रहे हैं कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन बीते 10 साल बीजेपी का थे, अभी एनसीपी के हैं, तो गढ़ कहाँ से हो गया? गढ़ तो नहीं, क्या 2200 की लीड दे रहे हैं भाई? कहना ये है कि
कांग्रेस ने आज तक के ये एरिया में जो नाना भाऊ पटोले हमारे नेता है, उन्होंने जो कांग्रेस के लिए काम किया है, उस वजह से ये कांग्रेस में एरिया है। इसके कांग्रेस नाना बडोले के काम से कांग्रेस में हो गया। आपके सांसद विधायक थे 2 बार के, एक बार कैबिनेट मंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, हार कैसे गए, कारण क्या रहा? वो एंटी इनकम्बेंसी आती है। 10 साल का उनका कार्यकाल हुआ था। तीसरे रेजिम में हो सकता है कि उनके प्रति कुछ जनता में भड़ास हो, तो तीसरी मतलब रेजिम कभी भी एंटी इनकम्बेंसी की होती है। 700 वोटों से हारे मात्र। अपितु ये कहूँगा कि मात्र नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है अलाइज वाली, वो एक अपवाद है उसमें। अदरवाइज मनमोहन सिंह जी भी वैसे ही गिरे, बाकी सब भी वैसे ही गिरे। 2 रेजिम उपभोग लेने के बाद में तीसरे इसमें ज़रा एंटी इनकम्बेंसी आती है। और हमारे उस वक्त जो कैबिनेट मिनिस्टर थे या एमएलए थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। उनके काम के प्रति भी मैं ये करूँगा, उनका गौरव करूँगा। पर 700 वोटों से फेल होना ये उनके लिए ना पचने वाली बात थी। उसके लिए कुछ लोगों ने उन्हें सजेस्ट भी किया था कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस में सीट हार गए। मत जाओ, थोड़ा सा संभल के चलना है और लोगों के बीच अपना माहौल बनाना है। उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि भाई हम तो 40-42 हज़ार वोटों से जीत के आ रहे, मात्र 700 वोटों से हार गए। ये उनके नसीब नहीं थे। इसका मतलब अपन ये नहीं कहेंगे कि कर्म का फल, लेकिन उनके नसीब में इस वक्त एमएलए की पोस्ट नहीं थी। तीसरी बार लिखा नहीं था कि सदस्य बने। अच्छा, फिर क्या है, टोटल है कि बदलाव का मूड है विधानसभा में, है ना? बदलाव का मूड है, बदलाव का मूड तो है। तो फिर आएगा कौन? अभी पार्टी ने पार्टी बताई, आएगा कौन? अगर हम कहेंगे कि अगर मैंने जो 2 नाम लिए थे दोनों पार्टी से, अगर दोनों में से अगर अलग अलग सीट मिलती है और अगर दोनों को मिल गई तो फिर कैसा करेंगे? बीजेपी और एनसीपी मिला के अगर एनसीपी को सीट मिलती है तो एनसीपी पक्का आएगी, और कांग्रेस की तरफ से अगर डॉक्टर भरत जी लाडे को अगर मिलते तो डॉक्टर भरत जी लाडे पक्के आएंगे। तो कह रहे कि तो यहाँ के हैं ही नहीं, बाहर के हैं, तिरोड़ा से आ रहे हैं। आएंगे, उन्होंने अभी यहीं पे रहते हैं वो, उन्होंने अपना पूरा मतलब सर्विस यहीं पे दिया है। तिरोड़ा से बंसोड़ जी, गोंदिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो बंसोड़ जी है, उन्होंने यहाँ मकान खरीदा है। अच्छा, तो क्या होता है, क्या है लोगों की बड़े जहाँ से बरसात को देखते हुए अपना घोंसला बनाना, वो पंछियों और की ये थी। अपने को पहले से यहाँ रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने कार्य किया है, वो चाहे किसी भी पक्ष के हो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी या और कोई शिवसेना, यहाँ कोई कार्यकर्ता जो है उनको भी थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो ये थी अर्जुनी मोरगा शहर की जनता, जिनका कहना है कि मौजूदा मुख्यतः इनका ये है कि जो स्थानीय कोई हो उसे अगर मौका मिले तो वो उसके साथ खड़े हुए रहेंगे। अभी आगे और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है अर्जुनी मोरगा विधानसभा क्षेत्र की जनता का आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उनके मन में क्या है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग घूम रहे हैं अर्जुनी मोरगा विधानसभा क्षेत्र में और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके मौजूदा जो विधायक हैं मनोहर चंद्रिकापुरे, उनका 5 साल कैसा रहा। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ग्रामीण मिल गए। छोटा सा गांव है, 400 जनसंख्या वाला गांव। गांव का नाम क्या है अंकल? खैरी। खैरी जो गांव है वो नाम है। 3 गांव को मिला के एक ग्राम पंचायत ये बना हुआ है, ऐसा हमें ग्रामीणों ने बताया। इनसे जानेंगे कि इनके विधायक को लेकर ये क्या कहते हैं। चुनाव आ रहा है आपके यहाँ अभी 10 दिन बाद। आपला आमदार कसा 5 वर्ष कसा केलं आमदारानं काम? चांगला केलं. सांगा, थोड्या विस्तारमध्ये सांगा काय काय कामं जो तुमच्या गावात त्यांनी केले, कोणकोणती योजना जे आणली? एक योजना नाही आलं. नाही कार्यक्रमाला सुद्धा हजर नाही झाला. बोलवलं का त्या कामासाठी, कार्यक्रमासाठी बोलवलं? बोलवलं. येणार आमचा जो ज्याला मारा त्याला मारून आहे आमचा चिन्ह हा, त्या चिन्हाला आम्ही सोडणार नाही. पंजा आमचा देणार आम्ही प्युअर काँग्रेसचा आहो, पंजावाला. राजकुमार त्या ह्यानं का केलं का करून दाखवलं चंद्रिकापुऱ्यानं 5 वर्षाला आलता गाव नाही पाहिलं ना, त्याला आम्ही कोण्या रीतीनं वोट करू. आणखीन डब्बल आणखी चान्स म्हणतेच. अरे लहानच्या नवीन पोराला द्या ना चान्स. आम्ही 10 वर्ष आम्हीच म्हणणार का नवीन पोराला चान्स द्या. राजकुमार बडवले होते, त्यांचं काम कसं होता? त्यानं केलं ना, त्याने केलं काम. 4 दिलं काम केलं त्यांनी काम केलं. नाल्याचं काम दिलं, तुमचं रोडचंही काम दिलं,
आणखी चावड्या दिल्या 4 चावड्या दिल्या. पर ते हारले ना ते मागच्या हरतील तरी पण काम होत आहे ना. मग आता पण काम होत आहे ते. आता होत आहे. हा खासदाराकडून हा रोड करून दिला. तर येणार का अगर राजकुमार बडोलेला तिकीट भेटणार तर ते येणार का जिंकून येणार येणार पक्का. आता काका म्हणून आम्ही पंजाब आले आहो कट्टर पंजाबाला राहती नाही पण दोन पक्ष तर राहणार पण बडोले राहिले तर नक्की येतील. आपण भाजपचा. भाजपा तुम्ही भाजपा काय पिछली बार क्या हुआ कि सिर्फ 700 वोटों से हार गए कुछ तो कारण रहा होगा कुछ समझ में आया आप लोगों को क्यों हारे होत आहे तसं गडबड सपड होतेच. नाही सगळं होते. लेकिन इस बार क्या देख रहे इस बार बदलाव है विधानसभा में कि नहीं है नाही है बदलाव नहीं चाहते जो है उसी को लाएंगे वो तो एनसीपी वाले हैं बदलने को होना सरकार बदलने को होना. सरकार बदलने को होना। हाँ तो सरकार क्यों आपको लाडली बहना दे रहे हैं लाडली बहन काय को दे रहा है वो अपना पैसा है वो देता है. हाँ, और तेल का रेट बढ़ा दिया 2100-2200 रुपये का तेल का रेट 1600 का 2100 कर दिया. तो आपके यहाँ धान की खेती है कितना एकड़ है अंकल आपकी खेती वेती है आपकी खेती है 2 एकड़. तो क्या उगाते हैं हाँ, खेती में धान पिकता है वो. धान क्या रेट चल रहा है धान का हाँ 2000 रुपये. 2000 रुपए अच्छा है ठीक ठाक है कि क्या कहे पड़ा है अभी धान. धान तो निकलेगा ना अब खेती गिल्ला है गिल्ला पूरा फसल गया उनके बारिश से. कुछ मिला पंचनामा हुआ इधर? नाही किया वस्तले आमदार लोक झोपे रहता है सोए रहता है ना. आता येते तिकडे उन्हा वोट दो काय का वोट देऊंगा पर वोट नहीं देंगे हाँ नहीं देंगे. क्या चलाएंगे फिर आप ये चलाएंगे चलाएंगा. हाँ ये चलाएंगा ज्यादा है ये चलेगा. तो कौन है अंकल कौन दिख रहा है आपके यहाँ कोई है नाम वाम है आया किसी किसी निशान पे देना है कौन भी आएगा 5 आदमी के कोई भी एक आदमी को टिकट मिलेंगे. कौन है 5 आदमी बताओ जरा नाम तो बताओ 5 आदमी कौन है वो नाम तो बताओ. वो अजय तो लांजेवार आहे दैवले ना हा या आहे ना आणखीन 4-5 लोक आहेत ना ते येतील त्याला तिकीट भेटते येत नाही कोणी तरी येणारच आहेत भरणारच आहेत 5 पैकी. लेकिन बदलाव करना है आपको. हाँ बदलाव करना है आपको सरकार को बदलाव करना है. आपको बदलाव करने की नहीं करना है नहीं करना नहीं कर बीता 5 साल कैसा रहा खुश है काम से कि नहीं है खुश है. कौन से काम के साथ वो रोड बनाया नाली और चावड़ी दे दिया ना राजकुमार बडोले ने. अच्छा राजकुमार बडोले तो हार गए हैं ना अभी तो दूसरे हैं हार गए लेकिन काम तो हुआ उसी वजह से. उन्हीं के कारण काम हुआ. हाँ जो अभी के हैं वो काम नहीं कर रहे हैं अभी क्या अभी वो काम जी नहीं आए तो उनके वजह से उनकी निधि से एक भी काम नहीं आया हमारे गांव में. इसीलिए बदलाव करेंगे आप बदलाव करेंगे. तो किसको लाएंगे बीजेपी को लाएंगे कांग्रेस को लाएंगे एनसीपी अभी अब नहीं बताते हो आखिरी दिन टाइम पे. जिस दिन वोट होगा उसके एक दिन पहले. हाँ पहले. अच्छा ये बताइए जो नेता लोग हैं चुनाव के एक दिन पहले बांटते क्या है ऐसा वो उनका काम है जो पैसा है किसी को शराब पिलाना किसी को पैसा देना उनका काम है. तो आप क्या चाहत रख रहे हैं आप क्या हम टाइम पे बताएंगे. टाइम पे बताएंगे कहाँ गए अरे सरपंच जी आइए जरा आजकल पंचायत जो है बहुत फेमस है आइए थोड़ा नदी के इस पर आइए कौन से पार्टी से है फिर मी कोणत्याच पार्टी जाण्याचे. इंडिपेंडेंट तर काय तुमच्या गावात माहोल कोणा सर सध्या आता काँग्रेसचे आहे. काँग्रेस आहे कारण कारण त्याची एकच सरकार कशी राहील बदलली पाहिजे ना. आपके पास कौन सा नेता आया था समर्थन मांगने कोणीच नाही आला आजपर्यंत कोणीच नाही पण येतील भरोसा है. भरोसा आहे. तो फिर क्या गांव की समस्या क्या क्या है कुछ ऐसे जो है जो यहाँ का मुद्दा हो लोकल कुछ क्या है कुछ गांव में क्योंकि आपका गांव में ना प्रकृति से बड़ा पास में आप लोग उधर पीछे पहाड़ी दिख रही है हरे भरे खेत हम लोग जब आ रहे थे तो हमें बड़ा आनंद आया कि नहीं भाई जा रहे हैं मस्त बहुत दिनों बाद. और सबसे मुख्यतः जो नालियां हैं गांव में नालियां बनी हुई है सब सही चल रहा है. आप ही के शासनकाल में हुआ है कि पहले हुआ है पहिलेच आहे आताच आहे. इस बार बदलाव का मूड है लेकिन हो सरपंच जी बदलाव करेंगे बिलकुल. आम्ही सरपंच झालो म्हणून आम्हाला जन्म भरासाठी निवडून दिला का 5 वर्षासाठी 5 वर्षा बाद में दूसरा मेरे को बदलेंगे इसलिए मैं भी बदलूंगा. बिल्कुल बिल्कुल काहून नाही. किसको लाएंगे फिर आप काँग्रेस म्हणलं तरी आप काँग्रेस को हो काँग्रेस को वोट करेंगे. हो अच्छा तुमच्या इकडे होतं राजकुमार बडोले जे काका म्हणून राहिले खूप चांगले काम केले बडोले साहेबाचं काम चांगलं आहे. हारले काहून 600-700 वोटरने हारले कोण आता कसं आहे 2 ह्या पार्ट्या हारले ना 3 म्हणून ते हारले. अच्छा सब एक हो गए और ये अकेले पड़ गए
तो ये थी गांव की जनता जिनका कहना है कि बदलाव हमें करना है, पर कुछ लोग समर्थन भी कह रहे हैं, कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस कह रहे हैं। अभी आगे और चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है विधानसभा का हाल अर्जुनी मोड़ गांव का। चलिए फिर चलते हैं आगे। अर्जुनी मोड़ गांव में हम लोग मौजूद हैं। जनता का माहौल क्या है, या कहें कि जनता का रुख आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किसकी तरफ है, ये जानने के लिए निकले हैं। गोठड़ गांव है, आप देख सकते हैं कि खूबसूरती यानी प्रकृति की खूबसूरती के बीच एक गांव है ये। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यहीं से कुछ दूरी पर इटिया डोह, जो गोंदिया जिले का प्रसिद्ध या कहें बड़ा एक डैम है, बांध है, उसका एक हिस्सा है। हम लोग जानने के लिए निकले हैं कि क्या है जनता का माहौल। गांव का चौराहा है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। आगे जो है महिलाएं हमें दिख रही हैं। लाडली बहना की जो चर्चा है बहुत चल रही है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर लाडली बहना क्या कहती है। पहले इनसे जान लेते हैं कि इनके विधायक का हाल कैसा है। क्या नाम है आपका? दिगंबर गंगाराम कराड़े। कराड़े जी, क्या बात है, बड़े एकदम मुझसे बैठे हैं आप फुर्सत में। अरे भैया, हमारा विधायक गायब हुए तो हम कहीं बैठेंगे कैसे? अच्छा, विधायक को ढूंढने के लिए बैठे हैं? ढूंढने के लिए बैठे। हमने सुना कि बहुत अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। अरे बहुत कहाँ काम किए, दिख रहा है क्या? जो सामाजिक न्याय मंत्री थे बडोले साहब, उन जमाने का जो काम है, तो यह आधी बोरी भी सीमेंट नहीं गिरा रोड पे। 5 साल हो गए आपके विधायक गायब है, पुराना ही काम है। जो काम है वही काम है। तो क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है? मौजूदा विधायक को लेकर क्या चल रहा है? बदलाव के मूड में है कि नहीं जो चल रहा है? बदलाव भाई। कौन दिख रहा है फिर? देखेंगे, अभी टिकट पे डिपेंड है ना। टिकट जिसको मिलेगी उसको तो वोट देना ही देना है भाई। नहीं विधायक पसंद है तो नोटा को देंगे। विधायक नहीं पसंद तो नोटा को देंगे। और राजकुमार बडोले जी को देंगे, वो तो मिनिस्टर था 5 साल। फिर हराए क्यों? हराए नहीं, ज्यादा वोट से हराए नहीं भाई। हराए तो ना, 700 वोटों से हराए। चौथी टर्न है अभी, चौथी रेजिम है। चौथी रेजिम को भी बीजेपी ने टिकट देना चाहिए। काम अच्छे किए। काम अच्छे किए। काय म्हणते तुमचे आमदार? आमदार ठीक आहे आपला. सरकारने नवीन योजना आणली आहे, नवीन काय म्हणतात त्यांच्यावर, जसं जे शेतमजुरी करतात, जे मजदूर कामगार मजदूर त्यांच्यासाठी पेटी वाटप करत आहे, इतर योजना आहे. कशी आहे योजना? चांगली आहे का? भेटली का तुम्हाला काही? नाही भेटली अजून. नाही भेटलीच नाही. शेती आहे का तुमची? शेती वगैरे नाही आम्हाला. भुजाच्या कमाई करतो खातो. किती भेटून जाते एक दिवसात? एक दिवसामध्ये 200 रुपये 300 रुपये रोजी भेटते. आपण इथे आसपास मध्ये राहता की दूर जाता तुम्ही? दूर बाहेर गावी. इथे कामधंदाच नाही ना की बाहेर गावी जातो आम्ही काम करायला. अच्छा, बडोले साहेब होते, त्यांचे काम कसे होतं तुमच्या इकडे? एक नंबर काम होतं त्याच्या बडोले साहेबाचं. कामगिरी चांगला केला त्याने, विकास केला गावाचा. यावेळी काय म्हणता तुम्ही? यावेळी आमदार साहेब भेटलेच आपले बडोले साहेब. बडोले साहेब तर त्यांना तिकीट भेटणार का? कारण तुमचे जे मनोहर जे आहे ते आहे आता NCPचे, तर तुम्हाला काय वाटते? आपल्याला काय बडोले साहेब ते येणारच आहेत ना. बडोले साहब देणार? हो. भाजप एक तरफा? हो. कितने साल के हो गए? अभी 18 साल के हो गए। इसके पहले वोट किया है कि अभी नहीं? पहली बार? नहीं, अभी पहली बार करोगे। तो क्या होता है, यूथ का क्या इंस्पिरेशन है चुनाव को लेकर? क्या चाहता है यूथ, खासकर तुम जैसे? कौन सी क्लास में वैसे? मैं अभी पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? काम की वजह से। काम? हाँ, घर पे अकेला हूँ ना। अच्छा, कि बाकी सब? और घर पे कौन कौन है? मम्मी और मैं बस। 2 ही जन है। ये दुकान अपनी है? यार पढ़ाई नहीं छोड़नी थी तुमको, ये इसके साथ साथ पढ़ लेते। नहीं चल रहा वैसे। अच्छा, तो क्या है यूथ के मन में, क्या है, क्या चाहता है यूथ? इस बार वोट करोगे? आ गया वोटिंग लिस्ट में ना? हाँ। तो फिर क्या देख रहे हो, किसको वोट करोगे? बडोले साहब को। क्यों? वो अच्छे ना, ये चौक वगैरह उनने बना के दिया, काम अच्छे उनके एरिया में। लग रहा है इस बार टिकट मिलेगी उनको? हाँ, जीत जाएंगे, निकल जाएंगे। गांव की जनता, आपने सभी की बातें सुनी। राजकुमार बडोले को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे, कहना था कि बीते 10 साल उनका काम बहुत अच्छा रहा। अगर इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वो फिर से एक बार यहाँ से निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि विधायक बन जाएंगे। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कैसी स्थिति बनती है। अभी आगे और चलते हैं, विधानसभा बड़ा है और जानते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। हम हो सड़क अर्जुनी, जो ये तहसील है ना? तहसील, वहाँ मौजूद हैं, शहरी है। जानेंगे इनसे, हमें मिल गए हैं कुछ लोग और इनसे जानेंगे कि क्या है यहाँ की स्थिति। आपके विधायक हैं, अभी फिर से 10 दिन बाद चुनाव होने की घोषणा हो जाएगी, कैसा देखते हैं आपके विधायक का काम? अभी मेरे हिसाब से सभी काम अच्छे ही हुए अभी तक 5 साल में। बडोले साहब भी थे, उन्होंने भी किए, लेकिन अभी इस बार थोड़ा ज़्यादा मेरे को लगा कि ज़्यादा काम हो गए ये विधायक के हाथ से।
उनकी सोच अलग है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं। अभी आने वाली जो उम्मीदवार आएगा जो भी, वो कैसा आता है इसके बारे में अपन नहीं पता। चुनाव की घोषणा चल रही है, बदलाव का ही मूड दिख रहा है, तो क्या है मौजूद स्थिति यहाँ पे? वहाँ पे लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, कि जो जिनके साथ है उन्हीं के साथ? लड़का है अभी डॉक्टर सुगत चंद्रिकापुरे, वो अभी फुल फॉर्म में है कि आपला हक्काचा माणूस करके उनकी टाइटल है। अभी मैं बैनर वगैरह पढ़ते रहता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि वो फ्रंट में आएगा तो कुछ अच्छा चलेगा। अच्छा, ये लग रहा है कि शायद उनको टिकट मिल सकती है। आप क्या कहेंगे इस पर? कैसा लगा आपको विधायक जी का काम? अच्छा है, कुछ गलत भी है, जैसे कि दोनों तरफ से है। जैसे कि कुछ काम हुए नहीं या फिर कुछ काम अच्छे भी हुए उनके कार्यकाल में। अभी जो आने वाले विधानसभा का इलेक्शन है, उनका लड़के का नाम फॉर्म पे चल रहा है। अच्छा, कि टिकट जो है उनके लड़के को मिलेगी, ऐसा हमको लग रहा है। यहाँ से अभी हम लोग आ रहे थे तो राजकुमार बडोले को लेकर खूब चर्चा है कि अगर इस बार टिकट मिलेगी तो वो निकाल लेंगे। बीते बार चुनाव हार गए, बहुत कम वोटों से हारे, गिनती के वोटों से हारे। कारण क्या रहा, क्या मानते हैं? कुछ उनके इसमें हो कि कम हो गया होगा, उनका कुछ कार्यकर्ता भी मतभेद हो गए होंगे, किसी का काम नहीं हो गया होगा, कुछ किसी का हुआ होगा, तो लोगों से कुछ लोगों ने नहीं दिए वो। देखना था कुछ लोगों को कि चलो भाई 2 बार के विधायक है, अभी कुछ चेंज करें। उस बार मंत्री रहते हुए हरा दिए। काम वाम नहीं किए थे क्या मंत्री? काम किए थे ना, काम नहीं किए ऐसा नहीं। हर कोई विधायक बनता है, कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो गठबंधन का क्या है? विपक्ष में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है यहाँ? अभी सरकार में अभी ऐसा जो कांग्रेस यहाँ पे जो इसके पहले भी निवडणूक लड़ते थे हमेशा, उस पक्ष में भी ज़्यादा लोग हैं। तो किसको टिकट मिल रही है वो पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, नाम है, लांजेवार है, नंदा गौड़ी है, निशांत राउत है, अभी किसको मिल रही है? लिस्ट है लंबी। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है वो। तो क्या माहौल कैसा लग रहा है यहाँ पे? बदलाव का दिख रहा है कि बदलाव हो सकता है? बदलाव हो सकता है। कारण थोड़ा सा बताइए आप हमें। कुछ नाराज रहते ना एक में के ऊपर लोग, कि बाबा ये हमारा काम नहीं करता, अपने काम करता रहता है, ऐसा भी रहता है। 2 गठबंधन है आपके यहाँ राज्य में, किसकी क्या स्थिति है? महाविकास आघाड़ी, महायुति, सबको जनता समझ रही है कि कौन सा मजबूत दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमें एक ये रहा कि भैया एक जिसको पहले बोलते थे उन्हीं के साथ हैं, दोनों दलों के लिए चल रहा है। तो यहाँ पे जनता क्या सोच रही है? जनता दोनों तरफ है, एक ही तरफ नहीं है, मगर शायद इस बार कुछ अलग होगा। पर ये नहीं बताएंगे क्या होगा? नहीं, पर्याय नहीं बता सकता। मेरा अंदाजा ये है, नए को मिलना चाहिए भाई। नए को मिलना चाहिए। तो नया में कौन दिख रहा है? कुछ तो नाम होगा, चर्चा आप नए की बात कर रहे हैं। चर्चा बहुत है। हाँ, अब बता नहीं सकते ना अपन, जिसका भी नाम लेंगे स्पेसिफिक, उसी को टिकट नहीं मिल सकती। लेकिन अभी पार्टी देखती है किसी को देती है तो क्या करती है तो। लेकिन बदल बहुत ज़रूरी है। 3 बार यहाँ से विधायक बन के आए हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, लेकिन जितना हो सके उतना विकास हुआ नहीं है। सीमेंट रोड, सीमेंट नाली बना के ये कोई भी विधायक बनाता है, सीमेंट रोड, सीमेंट नाली, इससे कोई विकास नहीं होता। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ का किसान संकट में है। यहाँ के युवक 5,000 10,000 रुपये कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाते हैं। यहाँ पर 2 तालुका है और 2 तालुका में MIDC होना चाहिए, उसके बाद वहाँ पर काम होना चाहिए। यहाँ जो भी विधायक बनता है, मंत्री बनता है, विधायक बनने के बाद अपना ही पेट भरता है। यहाँ सब अपने घर भरते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बदलाव करना है इस बार। बदलाव जरूरी है। जमीनी सर्वे के अनुसार इस मतदार संघ से बदलाव बहुत जरूरी है। या जो भी विधायक बनता है वो अपनी ही पौड़ी सकता है, अपनी ही पुड़िया बना रहा है। उच्च शिक्षित विधायक मिले हैं इस मतदार संघ में, लेकिन कुछ भी विकास हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ बदल इस बार बहुत जरूरी है। तो ये थी अर्जुनी मोरगांव की जनता। सभी की आपने बातें सुनी। किसी ने कहा कि जो पहले थे वो ठीक है, किसी ने कहा कि जो अब है जो मौजूदा हैं वो ठीक है, किसी ने कहा कि बदलाव होना चाहिए, किसी को नए को मौका मिलना चाहिए। हालांकि जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और परिणाम निकलेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर जनता क्या सोचती है, किसके पक्ष में जो चुनाव है, या कहें कि जो यहाँ की जनता है उसने अपना मत दिया है। माहौल क्या के माध्यम से हम लोग लगातार विधानसभा में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। इस विधानसभा में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ क्या है स्थिति और जनता का क्या है माहौल। तब तक के लिए आप देखते रहें यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में।
सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा, छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए। HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें।